सामान्य हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ लेना है, तो उसके विषय सूची को देखें तो टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे हम लोग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा। जैसे हिंदी क्या है, हिंदी एक भाषा है, उसके क्या क्या प्रकार हैं। तो जैसा आप सुनोगे कि अयोगात्मक, योगात्मक, ठीक है, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट, इस तरीके के नाम पढ़ेंगे हिंदी के प्रकारों में। तो भाषा पढ़ेंगे, पहला चैप्टर हो जाएगा। जैसे भाषा परिवार आएंगे, बहुरूपीय भाषा परिवार, तो हिंदी से जनरल सवाल यहाँ से भी बनते हैं भाषा को लेकर, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर हो जाएगा बोली। भाषा के बाद दूसरा चैप्टर लेंगे हम लिपि का। तो भारतीय भाषाओं की कुछ लिपियां भी आती हैं, हिंदी के पेपर में आती हैं कि पंजाबी अगर भाषा है तो वो किस लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो यहाँ देवनागरी लिपि के बारे में हमें विस्तार से पढ़ना होगा। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे बोली। भारतीय भाषाओं की बोलियां और उनके क्षेत्र कौन कौन से हैं, उसको आधार बनाकर हम जो है सवाल भी बनाएंगे और पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आप जानते हैं हिंदी का काल है आदिकाल, पूर्व मध्य काल, ठीक है। तो इस तरीके से काल विभाजन पढ़ेंगे हिंदी का इस चैप्टर में। और यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हो जाएंगी कि कौन कौन से कवि किस किस काल में आए हैं और उनकी कौन कौन सी फेमस रचनाएं हैं, फेमस रचनाएं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के पुरस्कार। तो हिंदी के जो लेखक हैं, किसको ज्ञानपीठ मिला है, किसको साहित्य अकेडमी मिला है, ठीक है, किसको व्यास सम्मान मिला है, किसको सरस्वती सम्मान मिला है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे एक चैप्टर में होने वाली है। और ये चैप्टर नंबर हमारा पहला हो जाएगा अध्याय 1। अध्याय पहला। अध्याय पहले में हमें इतनी चीज़ें करनी है। तो अध्याय पहले में ये सब टॉपिक आएंगे, भाषा, लिपि, बोली, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी के पुरस्कार तक। ये चैप्टर नंबर 1 होगा हमारा, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में हम किन किन चीज़ों को शामिल करेंगे बेटा, तो चैप्टर नंबर 2 में हमारी बात होगी शुरू वर्णमाला से। वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला में वर्ण, अक्षर, ये सब पढ़ेंगे हम। वर्णमाला के बाद में पद पढ़ेंगे। पद के बाद पदबंध पढ़ेंगे। पदबंध के बाद हम उपवाक्य पढ़ेंगे। उपवाक्य के बाद हम लोग पढ़ेंगे वाक्य। उपवाक्य के बाद क्या पढ़ेंगे, वाक्य। इसको हम बना रहे हैं चैप्टर नंबर 2, ठीक है। इसको बना रहे हैं हम चैप्टर नंबर 2। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 अध्याय नंबर 2 होगा। अध्याय 2 में हमें ये सब चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। ये अध्याय नंबर 2 रहेगा। अध्याय नंबर 2 में हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। जब हम पद पढ़ेंगे, शब्द पढ़ेंगे, तो इसी शब्दों में शब्दों के प्रकार पढ़ेंगे। जैसे अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोमार्थी, ये शब्द भी यहीं पे मिल जाएंगे सब हमें। तत्सम तद्भव सब यहीं पे आ जाएंगे पद वाले चैप्टर में ही। यहीं पे हम जो है तत्सम तद्भव सबको क्लियर करेंगे। आप इस बात का भी ध्यान रखें, ये मत समझना कि भैया यहाँ पर
क्या पद पद पढ़ के छोड़ेंगे? नहीं जी, सब पढ़ना हमें। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, ये सभी शब्द इसके दायरे मांगे। पद के दायरे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो पद विचार या शब्द विचार वाले चैप्टर में, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे पर्यायवाची, इसी में पढ़ेंगे हम विलोम शब्द, इसी में पढ़ेंगे हम अनेकार्थी। तो ऐसा मान कर चलें कि संपूर्ण हमारी जो संपूर्ण वोकैबुलरी है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इस वाले चैप्टर नंबर 2 में। तो इसे बनाएंगे हम अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 3 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो बेटा अध्याय नंबर 3 की अगर हम बात करें, हमारा जो अध्याय नंबर 3 होगा उसमें संज्ञा से अव्यय तक, उसमें हम बात करेंगे संज्ञा से अव्यय तक। संज्ञा से अव्यय तक की बातें आएंगी। क्या क्या चीज़ें आएंगी इसमें? इसमें हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा, इसमें हम पढ़ेंगे सर्वनाम, इसमें हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा से जुड़ा हुआ होता बेटा लिंग, इसी से जुड़ा हुआ होता वचन, इसी से जुड़ा हुआ होते हैं कारक। लिंग, वचन, कारक, इसी में हम लोग जो है पढ़ेंगे, देखिए सर्वनाम और उसके प्रकार। इसी में हम पढ़ेंगे विशेषण, विशेषण उनके प्रकार, प्रत्यय विशेषण उनके प्रयोग अनुप्रयोग, सब इसी में आएंगे। इसी में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए क्रिया। क्रिया निर्भर करती है काल पर, तो काल, क्रिया और काल डिपेंड करते हैं, इन पर डिपेंड करते हैं, मतलब वाच्य, तो वॉइस भी आ जाएंगे इसी में, वाच्य हम लोग पढ़ेंगे। क्रिया के बाद में हमारा टॉपिक होगा अव्यय। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। अव्यय में ही क्रिया विशेषण आ जाता है, विस्मयादि बोधक, ये सब बातें उसी के दायरे में हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे आगे, और इस बढ़े हुए दायरे में हम पढ़ेंगे बेटा, एक आएगा हमारे यहाँ निपात। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें ही पढ़ेंगे निपात के बाद। निपात के बाद हम लोग इसी में पढ़ेंगे बेटा, उसे कहते हैं वृत्ति, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पक्ष। पूरी ग्रामर यहाँ है, हिंदी की पूरी ग्रामर यहाँ है। जो व्याकरण के नियम हैं, यह हिंदी की व्याकरण है, वो चैप्टर नंबर 3 में आपको मिलेगी पूरी। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हमारा जो अध्याय नंबर 4 बनेगा, उस अध्याय नंबर 4 में हमें क्या पढ़ना है? जो हमारा अध्याय नंबर 4 होगा, उस अध्याय नंबर 4 में हमें क्या क्या पढ़ लेना है, तो मैं आपको बता दूं। अध्याय नंबर 4 में हम पढ़ेंगे, देखिए एक तो पढ़ेंगे विराम चिन्ह, विराम चिन्ह कौन कौन से, उनके प्रकार। इसी में हम पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में प्रत्यय, और इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे उपसर्ग। प्रत्यय उपसर्ग छोटा चैप्टर रहेगा, अध्याय नंबर 4। इसी को ध्यान में रखते हुए अध्याय नंबर 4 हो जाएगा। अध्याय नंबर 5 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे?
जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, अध्याय नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे खास तरह से 3 चीज़ों को और 4 चीज़ों को। एक उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले समास, इसी में पढ़ेंगे हम संधि, इसी में हम पढ़ेंगे रस, इसी में पढ़ेंगे हम छंद और इसी में हम पढ़ेंगे अलंकार। रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार संधि समास हमारे चैप्टर नंबर 5 के विषय होंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 के विषय होंगे। चैप्टर नंबर 6 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैं इधर लिख देता हूँ या अगले पेज पर देख लेते हैं हम। जो हमारा अध्याय नंबर 6 होगा उसमें हम पढ़ेंगे पत्र लेखन, पत्र और उनके प्रकार। एक ही चैप्टर बनाएंगे, एक ही चैप्टर रखेंगे इसमें, पत्र लेखन। ठीक है, पत्र और उनके प्रकार, किस पत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये सब इसी के बारे में। ठीक है, अध्याय नंबर 7 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अध्याय नंबर 7 का विषय होगा मुहावरे, लोकोक्तियाँ, एक शब्द के स्थान पर अनेक शब्द के स्थान पर एक शब्द, अनेक शब्द के स्थान पर एक शब्द, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ हो गई, अनेक शब्दों के स्थान पर या अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, जैसे बनवर्ड जिसको हम कहते हैं, ये हमारा इतना हिस्सा हो जाएगा। और आखिर में हम लोग देखेंगे तो जो अपठित गद्यांश वगैरह होते हैं उनको सोल्व करेंगे, अपठित गद्यांश उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, ये अगर आप देखोगे तो टोटल मिला के ये हमारे हिंदी के मेन टॉपिक हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब तुम कहोगे कि भैया पुस्तक और उनके लेखक वाला चैप्टर कहाँ है, तो पुस्तक और लेखक वाला चैप्टर आपका यहाँ है। देखिए, पुस्तक और लेखक वाला चैप्टर ये है, यहाँ पर हम सब करा देंगे। जो अच्छी इम्पोर्टेंट किताबें हैं और उनके लेखक हैं वो पुरस्कारों में आ जाएंगे हिंदी के। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या है, अपनी हिंदी को लगभग 7 चैप्टर में डिवाइड करने वाले हैं। कितने में? 7 चैप्टर्स में। ठीक है, 7 चैप्टर्स में हम इसको डिवाइड करेंगे, जो हमारी टोटल हिंदी है। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहेंगे, कोर्स खरीद कर पढ़ना चाहेंगे, तो उन्हें ये चीज़ें ऑनलाइन भी प्रोवाइड हो जाएंगी और उसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से वो क्लास अटेंड करेंगे। उसी मोबाइल एप्लीकेशन पर जो चैप्टर ख़त्म होते चले जाएंगे उनके टेस्ट भी मिलते रहेंगे। शुरू में जो हमारा टेस्ट प्रक्रिया रहेगी वो रहेगी बाई चैप्टर। बाई चैप्टर का मतलब यह है कि हमने एक चैप्टर करा भाषा, तो भाषा वाले चैप्टर पर एक टेस्ट आपको दिया जाएगा मोबाइल एप्लीकेशन पर। वो टेस्ट आप सोल्व कर दें एक टॉपिक के बाद। उसके बाद में दूसरा टॉपिक शुरू हुआ, मान लो लिपि, तो लिपि का एक टेस्ट आपको मिल जाएगा। ये प्रक्रिया शुरू से लेकर आखिर तक चलती रहेगी। एक समय ऐसा आएगा जब हम लोग जो है वो आखिर में पहुंच जाएंगे यहाँ पर, तो इसके बाद में फिर कंप्लीट टेस्ट चलेंगे। कंप्लीट टेस्ट चलेंगे। तो जो भी ऐसे हैं बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ना चाहेंगे तो वो मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर पढ़ सकते हैं। पीडीएफ वगैरह उनको सब मिलेंगी। जो बच्चे
पेड कोर्स खरीदेंगे उनको PDF वगैरह भी उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है।